हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मंथ बेस्ड पजल क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ है और टफ है भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने की संभावना होती है, बैंक के एग्ज़ाम में, रेलवे हो या एसएससी हो, लेकिन अधिकतर एग्ज़ाम बैंक में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। कंपलसरी होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या 9 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच और आई का जन्म एक ही वर्ष के अलग अलग महीने जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, मतलब बीच के महीने छोड़ दिए गए हैं, स्पेसिफाई मंथ लिए गए हैं कुछ, ठीक है। सी का जन्म 30 दिन वाले महीने में हुआ है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 31 जनवरी, 28 29 फरवरी, 31 मार्च, ये सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 31 और 30 का महीना कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो सी का जन्म जो है 30 दिन वाले महीने में हुआ है। तो मैंने इसे लिख रखा है कि 31 जनवरी, 28 29 फरवरी तो है नहीं, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर और 31 दिसंबर, ठीक है। ये मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया सी का जन्म 30 दिन वाले महीने में हुआ है, तो कहाँ कहाँ पे हो सकता है? 30 अप्रैल को हो सकता है, और सी का जन्म 30 दिन वाले महीने में हुआ है, तो कहाँ हो सकता है? सितंबर में हो सकता है, ठीक है, सी का जन्म। और बोला गया है सी और आई के बीच में 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं, तो यहाँ से तो आई हो नहीं पाएगा, तो 1 और 2 आई को रखेंगे अगस्त में, फिर ऐसे 1 और 2 आई को रखेंगे अगस्त में, ठीक, ये हो गया हमारा। फिर क्वेश्चन बोला गया है कि आई का जन्म 31 दिन वाले महीने के ठीक बाद हुआ है, तो आई का जन्म जो है 31 के बाद ठीक बाद हुआ है, हाँ 31 जुलाई है पहले। आई क्वेश्चन बोला गया आई का जन्म 31 दिन वाले महीने के ठीक बाद हुआ है, तो 31 जुलाई के ठीक बाद किसका जन्म हुआ? आई का जन्म हुआ, ये तो ठीक हो गया। लेकिन इसमें क्या है, 30 अप्रैल के बाद आई का जन्म हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। मैंने 2 पॉसिबिलिटी ली थी, एक अपने आप गलत हो गई, ठीक पॉसिबिलिटी। फिर क्वेश्चन बोला गया है कि बी का जन्म 30 दिन वाले महीने में हुआ है, तो 30 दिन वाला मैंने कौन बचा? सितंबर बचा ना, सितंबर को यहाँ रख देंगे, ठीक है, बी ये हो गया। और क्वेश्चन बोला कि बी का जन्म एच के ठीक बाद पहले हुआ है, तो बी का जन्म जो है एच के ठीक पहले हुआ है, तो एच को यहाँ रख देंगे, मतलब कोई गैपिंग नहीं, ठीक पहले ही है, ठीक है। और क्वेश्चन बोला गया डी का जन्म एफ के 3 व्यक्ति बाद हुआ है। डी का जन्म जो है एफ के 3 व्यक्ति बाद हुआ है, लेकिन एफ सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं है, एफ को यहाँ रख नहीं सकते हैं। जनवरी में एफ नहीं होगा क्योंकि एफ सबसे बड़ा नहीं होगा। तो क्वेश्चन बोला गया एफ का जन्म, डी का जन्म एफ के 3 व्यक्ति बाद हुआ है, तो 3 व्यक्ति बाद हुआ, तो दो गैपिंग छोड़ेंगे, ठीक है। डी का जन्म जो है एफ के 3 व्यक्ति बाद हुआ है, तो 1 2 2 गैपिंग छोड़ दिया। यहाँ रखते तो यहाँ एफ को रखना पड़ता है, बोला गया सबसे बड़ा नहीं है तो एफ को यहाँ रखेंगे नहीं, और यहाँ रख सकते नहीं क्योंकि 4 व्यक्ति पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हमने डी को यहाँ रख दिया, एफ को यहाँ रख दिया। तो क्वेश्चन में बोला गया डी का जन्म जो है एफ के 3 व्यक्ति बाद, मतलब 2 गैपिंग छोड़ेंगे, तो 1 और 2, डी बाद में हो गया, एफ ये हो गया। व्यक्ति बाद बोला है, फिर क्वेश्चन में क्या है, एफ सबसे बड़ा नहीं है, और बोला गया ए का जन्म ई से 4 महीने पहले हुआ है। 4 महीने गिनेंगे, उसमें हमने गैपिंग व्यक्तियों के चक्कर में छोड़ी थी, इसमें क्या है मंथ बोला गया है, तो यहाँ कहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा। लेकिन बोला गया ए का जन्म ई से 4 महीने पहले हुआ है ना, तो क्या करेंगे, जनवरी के बाद क्या होता है फरवरी, जो हिडन मंथ है उसको वो काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें फरवरी दिया नहीं गया, लेकिन इसमें हम काउंट करेंगे क्योंकि बोला गया ए का जन्म इससे 4 महीने पहले हुआ है, तो जो महीने इसमें दिए नहीं गए उनको भी हम काउंट करेंगे। तो क्या बोलेगा, फरवरी के बाद क्या था मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, ठीक है। बोला गया 4 महीने पहले हुआ है ना, 4 महीने पहले हुआ है, ये बोला गया है। 4 महीने बीच में ये नहीं बोला गया, 4 महीने पहले हुआ है तो 3 गैपिंग छोड़ेंगे। जब ऐसे बोलते हैं ए और ई के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं तो 4 गैपिंग छोड़ेंगे। जब बोला गया ए ई से 4 व्यक्ति पहले बैठा है तो 3 गैपिंग छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया ए का जन्म ई से 4 महीने पहले हुआ है, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है। ए को यहाँ रखेंगे और ई को यहाँ रखेंगे, जो गैपिंग 3 छोड़ दी। बोला गया ए का जन्म ई से 4 महीने पहले हुआ है, तो 3 गैपिंग उन्होंने छोड़ दी। देखो कैसे, फरवरी हो गई, मार्च और अप्रैल। जो हिडन मंथ था उसको भी काउंट करेंगे, जब महीने की बात बोलेगा वो, तो तुमने काउंट कर लिया, ए का जन्म ई से 4 महीने पहले हो गया, 1 2 3, जो हिडन है उसको भी काउंट कर लिया, ए जो है ई से 4 महीने पहले हो गया। अब क्या बचा इसमें, जी बचा, जी को यहाँ रख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें पहले बोला गया था कि डी का जन्म एफ के 3 व्यक्ति बाद हुआ है, और इसमें बोला ए का जन्म ई से 4 महीने पहले हुआ है, व्यक्ति और महीने, ठीक है। आप क्वेश्चन पहले गौर से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। फिर हमारा क्वेश्चन था बी का जन्म किस महीने में हुआ था, ये बोला गया था बी का जन्म जो है 30 दिन वाले महीने में हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया किस महीने में हुआ है। तो बी का जन्म किस महीने में हुआ है, सितंबर महीने में हुआ है, तो आप लिख के आएंगे सितंबर महीने में बी का जन्म हुआ। आपको ये क्वेश्चन दिया गया था कि 30 दिन वाले महीने में हुआ है, तो 30 में अप्रैल भी आता था और सितंबर भी आ रहा था, लेकिन हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ,
बी का जन्म सितंबर में हुआ, तो आप टिक करके आएंगे सितंबर में। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।